की पूरी टीम रिश्वत देकर कैपिटल सिटी पुलिस में भर्ती हो गई। ड्यूटियां लगी इमाम बारगाहों जैसी हसास जगह पर। सरेआम का एक रुकन खुदकुश बमबार जैसी जैकेट पहनकर मजलिस के अंदर पहुंच गया। लालच इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वो मुकम्मल तौर पर अपने होशो हवास खो बैठता है। वो भूल जाता है कि अपने पेट की आग बुझाने के लिए वो बेगुनाह इंसानों को आग और खून में धकेल रहा है। वो फरामोश कर देता है कि अपने बच्चों के लिए काला धन कमाने के चक्कर में वो न जाने कितने मासूम बच्चों का कातिल बन रहा है। वो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचता कि उसकी जेब में आने वाले चंद टकों की वजह से जीते जागते जिस्म टुकड़ों में बदल सकते हैं। हराम के पैसों पर बदमाशी और अय्याशी करने वाले ये लोग हंसते बसते घरों से उठने वाले जनाजों का दुख महसूस कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर इन्हें जर्रा बराबर भी अंदाजा हो कि किसी बच्चे के यतीम होने का दुख क्या होता है, भरी जवानी में बेवा हो जाना जिंदगी की कितनी बड़ी अजियत है, या किसी खुदकुश हमले में जवान बेटे को खो देने के बाद उसके जनाजे को कंधा देना एक बाप पर क्या क़यामत ढाता है, तो वो ऐसा मकरूह और घिनौना काम करने से पहले अपने बीवी बच्चों, माँ बाप और बहन भाइयों के बारे में जरूर सोचें कि खुदा न खास्ता किसी दहशतगर्द कार्रवाई या धमाके के बाद अगर उन्हें अपने प्यारों के जिस्मों के टुकड़े समेटने पड़े तो क्या होगा। लेकिन लालच इंसान को वाकई अंधा कर देता है। और आज का सरेआम लालच, हिरस और हवस की एक ऐसी लर्ज़ाखेज हकीकत सामने ला रहा है जिसे सुनकर किसी भी होशमंद शख्स के होश उड़ जाएंगे। जी हां, सरेआम की टीम मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात में एक ऐसे शगाफ का इंकशाफ करने जा रही है जो अफसरान की तबीयत साफ कर देगा। एक ऐसी सूरत हाल में जब अभी कराची में आशूरा और चेहलन के धमाकों के जख्म ताजा हैं, सरेआम की टीम ऐन मुहर्रमुल हराम के दौरान रिश्वत देकर न सिर्फ कैपिटल सिटी पुलिस में भर्ती हो गई, बल्कि असली कार्ड्स और वर्दियां हासिल करने के बाद सरेआम की टीम पुलिस के रूप में 4 दिन तक हसास तरीन इमाम बारगाहों और मजालिस पर तैनात रही। न्यू कराची के एक इमाम बारगाह पर तो ये सूरत हाल थी कि ड्यूटी पर मौजूद 10-11 अहलकारों में से 7 पुलिस के रूप में सरेआम की टीम के मेंबर थे। तसव्वुर कीजिए, अगर सरेआम के 7 अराकीन की जगह 7 दहशतगर्द मामूली रिश्वत देकर कैपिटल सिटी पुलिस में भर्ती हो जाते तो ये सोचकर ही रूह कांप जाती है कि अमली तौर पर यह पूरा इमाम बारगाह उन दहशतगर्दों के कब्जे में होता। सिर्फ यही नहीं, कमोबेश रोजाना पेश आने वाले वाकयात की तरह सरेआम की टीम ने कैपिटल सिटी पुलिस में भर्ती होने के बाद चौराहों पर रिवायती लूट मार भी की और एक घर में डकैती की तमसील कारी भी। और इस सारी हौलनाक सूरत हाल का जिम्मेदार था वो शख्स जिसने रिश्वत लेकर सरेआम की टीम को पुलिस कौमी रजाकार में भर्ती किया था, और वो लोग जो इस हराम की कमाई में बराबर के शरीक थे, और वो लोग भी जो गफलत की नींद सो रहे हैं, चाहे कितने ही लोग मौत की नींद क्यों ना सो जाएं। पुलिस कौमी रजाकार का महकमा इसलिए कायम किया गया था कि जरूरत के वक्त इनसे मदद दी जा सके, मसलन इलेक्शन, मुहर्रमुल हराम और रबीउल अव्वल। और जाहिर है ये सभी मौके हसास तरीन हैं, इसीलिए इन पुलिस एहलकारों को भर्ती करने का मयार खासा कड़ा है, लेकिन सिर्फ कागजों की हद तक। असल में इन मयारात की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। AIG वेलफेयर के जेर इंतजाम चलने वाले इस महकमे के फंड्स पुलिस कौमी रजाकारों के अलाउंसेस और दीगर अखराजात अफसराने बाला ही चट कर जाते हैं। उल्टा इन एहलकारों से पैसे लेकर इन्हें भर्ती किया जाता है और ये लालच देकर
कि वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर खूब लूटमार करें और उस लूटमार में से भी अपना हिस्सा पहले से तय कर लिया जाता है। सरेआम की टीम के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये खतरनाक इत्तलात मिलने के बाद कि कैपिटल सिटी पुलिस में रिश्वत लेकर धड़ाधड़ भर्तियां की जा रही हैं और बगैर मतलूबा कागजात के सिर्फ कागजी नोटों के बल पर होने वाली ये भर्तियां शहर के किसी भी हिस्से को कागजी पुर्जों की तरह उड़ा कर रख सकती हैं। यानी कोई भी दहशतगर्द चंद हजार की रिश्वत देकर और पुलिस की वर्दी लेकर बेगुनाहों को खाक और खून में नहला सकता है। सरेआम की टीम ने इस पुरखतर काम के खात्मे के लिए जान लड़ा देने का तहिया किया और कुछ ही मेहनत के बाद हम एक ऐसे शख्स तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गए जो खुद को पुलिस कौमी रजाकार अल मारूफ कैपिटल सिटी पुलिस का DSP बताता था और हमें पैसे लेकर इस पुलिस में भर्ती करने के लिए तैयार था। वो पुलिस जिसे हम अब तक कौमी रजाकार पुलिस फोर्स समझ रहे थे, लेकिन भर्ती होने और गार्ड बनने पर हमें पता चला कि ये कैपिटल सिटी पुलिस है। इस शख्स ने एहतियात के पेश नजर डील के लिए हमारे नुमाइंदों को एक मामूली से होटल पर बुलाया था। तो थोड़ी फीस कम मिल जाएगी सिपाही की, तो चले मैं दे दूंगा, ये दे देगा, लेकिन बाकी जो दोस्त हैं सर वो कोई काम, मैं भी कोई काम नहीं करता, बुरा नहीं मानिएगा। मैं आपको नहीं बुरे की बात नहीं बेटा, हाँ हमारे कहाँ से अफसर हो जाएंगे अभी आप। एक बातचीत हो रही है, घोड़ा घास से यारी करेगा खाएगा क्या, और ये दोषक को भरना है बेटा, हमको यहाँ से क्या मिल रहा है। सही बात है, हम भी बेलोस खिदमत कर रहे हैं ना बेटा, इसके ऊपर खर्चा आता है, हमें आगे DSP को भी देना पड़ता है। बेशर्मी, ढटाई और बेपनाह खुद एतमादी की इंतहा थी कि जहां ये साहिब रिश्वत की रकम डिस्ट्रिक्ट पुलिस के DSP के साथ बांटने का एतराफ कर रहे थे, वहीं रिश्वत लेकर ये कैपिटल सिटी पुलिस का ऑफिशियल कार्ड 10 मिनट में बनाकर देने का दावा भी कर रहे थे। वही कार्ड जिसके बनने के बाद सरेआम की टीम के कारकुनान खुदकुश बम्बार जैसी जैकेट पहनकर मुहर्रमुल हराम पर सिक्योरिटी के दावों को हवा में उड़ाने वाले थे। अच्छा, इसके लिए हमें क्या वो सब चीजें लाके आपको दे देनी है? बस आप मुझे फोटो शनाख्ती कार्ड ला के दीजिए, फीस दीजिए, कार्ड दे दीजिए अपना। कार्ड हाथ के हाथ मिल जाएगा? हाथ के हाथ दूंगा, 10 मिनट में दूंगा आपको कार्ड। और सर जैसे अभी हम लोग जैसे भर्ती हो गए, सही है, दोस्त वगैरह, तो सर आप हमें किसी थाने में लगवा सकते हैं, आप किसी थाने वगैरह में भेज सकते हैं? हाँ, जितने मेरे थाने हैं, न्यू कराची और नॉर्थ कराची, न्यू कराची, हमारे जितने थाने हैं 5। हैरत अंगेज बात ये थी कि कैपिटल सिटी पुलिस में भर्ती करवाने के लिए ये साहिब शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी बस रस्मन ही मांग रहे थे, क्योंकि जब इनसे पूछा गया कि अगर कोई बंदा मौजूद ना हो और उसकी तस्वीर और शनाख्ती कार्ड की कॉपी ला दी जाए तो क्या उसे भी भर्ती कर लिया जाएगा, और इन्हें तो सिर्फ पैसों से गरज थी। जैसे कोई दोस्त है तो जॉब पे जावा, अभी जॉब पे जैसे मैं आपका कार्ड ला दूं, मैं उसकी फीस ला दूं, तो उसको आना पड़ेगा आपके पास? कोई जरूरत नहीं है। जैसे अभी मैं आपको अभी पेमेंट दे दूंगा आपको, आप मुझे कार्ड दे देंगे, और मैं अगर चाहूंगा कि मैं वर्दी पहन के आपके साथ बैठूंगा, मैं बारगाह वगैरह पे तो बिठा लेंगे कोई। चलो 10 मिनट के बाद चलो मेरे साथ। सच्ची बात तो ये है कि हमें लगने लगा था कि ये कोई जाली DSP है और हमें जाली कार्ड्स बनाकर देने के बाद ये रफ्फू चक्कर हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी हो, आखिर इतनी अंधेर नगरी भी नहीं कि चंद हजार रुपए के एवज फुटपाथ पर बैठकर पुलिस के कार्ड्स बनाने के बाद कोई भी शख्स हमें कराची जैसे हसास शहर में, मुहर्रमुल हराम जैसे हसास महीने में और इमाम बारगाह जैसी हसास जगह पर पुलिस वाला बनाकर खड़ा कर दे और वहां सिक्योरिटी का सारा निजाम भी हमारे हाथ में हो। लेकिन आसाब पर काबू रख कर देखिएगा, क्योंकि ऐसा ही होने जा रहा था। और सिर्फ यही नहीं, इस शख्स के पास मुहर्रमुल हराम के बाद रिश्वत सतानी का बाकायदा एक मंसूबा भी था। हमारे जो बंदे होंगे, हमारे पेटी भाई, वो ड्यूटी दे रहे होंगे इमाम बारगाह पर। अच्छा, मैं ये कह रहा था पुलिस वालों के साथ फाइल के अंदर वो आप लगा देंगे हमारे? अभी बिठा दूं? नहीं, मैं ये कह रहा था जैसे हमारी ड्यूटी लगाते हैं इमाम बारगाह वगैरह पर, आप क्या पुलिस वालों के साथ सर हम दिन में कितना मसलन कमा लेंगे? अगर इमाम बारगाह में तो क्या मिलेगा आपको? नहीं, इमाम बारगाह में जो पुलिस वाले ड्यूटी लगाते हैं ना हमारी मोबाइल में ऐसे इधर उधर, तो जो पुलिस वाले कमाए 50% करो। अच्छा, उसे 50% कर लें, बस चलें सर। मैं में लगा दूंगा, लूटो खाओ, जो दिन चाहे करो आप।
पुलिस में भर्ती होने के लिए सरेआम की पूरी टीम ने तस्वीर बनवाई और मैंने इस खुशगुमानी में अपनी तस्वीर को थोड़ा एडिट भी करवाया कि कहीं कोई पहचान न ले और सारा मामला गड़बड़ न हो जाए। लेकिन जब अगले रोज तस्वीरें लेकर उनके पास गए तो उनका कहना था कि वर्दी वाली तस्वीर चाहिए और साथ ही एक मखसूस फोटोग्राफर के नाम एक रुक्का भी लिख दिया जिसके पास इनकी दी हुई पुलिस की वर्दी मौजूद थी। फोटो क्या पर है, फोटो स्टूडियो सामने कार्नर पे बाइकों की मार्केट है ना, यहाँ उसको जाके ये पर्चा दे दे, वो बना देगा। वो वर्दी के अंदर आपको हर चीज काम तैयार करके 10 मिनट के अंदर तमाम फोटो आपके हवाले कर देंगे। अरे बेटा यही बना के दे दूंगा आपको, बस आपके सामने बनाऊंगा, हर काम आपके सामने करूँगा, वर्दियाँ चढ़ा दूंगा, ड्यूटी पे चढ़ा दूंगा, दे दूंगा। उसके जो हम कमाएंगे उसमें आपका भी नहीं बेटा, वो अलग बात है। 1 नंबर होगा ना अंकल? बेटा 1 नंबर थाने में बुला के आपको बिठाऊंगा। अगर दूसरे को वर्दी मिल गई आज उनको ड्यूटी पे भी लगा दूंगा। 2 पैसे कमा तो सकते हैं ना एक्स्ट्रा? वो पैसे आप जहाँ कमा लो, जहाँ जाके कमा लो, बस सही है। कौन रोकेगा? रेट पे जो मशीन पकड़ा है आपने या जो भी इंफॉर्मेशन दिए थाने आएगा, बाकी कटिंग करो आप अपनी। तो 50% के मालिक था कैपिटल सिटी पुलिस है, कैपिटल सिटी पुलिस सीसीपी से हमको अलाउ है। पीक्यू आज नहीं हम लोग PQR तो हैं लेकिन कैपिटल सिटी पुलिस रजिस्टर्ड हम PQR हैं। अच्छा, लेकिन हम कैपिटल ओरिजिनल पुलिस है ना, कैपिटल सिटी पुलिस कार्ड उसके हैं। देखने वाला तो फोटो देखता है, वर्दी देखता है। बहरहाल सरेआम की पूरी टीम ने एक बार फिर तस्वीरें बनवाई और इन साहिब ने तकरीबन फुटपाथ पर बैठकर ही सरेआम की टीम के पुलिस कार्ड्स बनाना शुरू कर दिए। पुलिस को पैसे क्यों दिए हैं? सर हमने तो यही दिया, खुद ही बता रहे थे तो अच्छा है। बेटा तुम्हें दिए हैं ना जबरदस्ती, तुमने दिए तो उन्होंने दिए ना, सब चीजें रिकॉर्ड, सब चीजें रिकॉर्ड, शोर नहीं मिला। कैपिटल सिटी पुलिस के खाली कार्ड्स, तस्वीरें चस्पा करने वाली गम, मोहरें, इंक पैड, इन साहिब के पास तमाम चीजें मुकम्मल थीं और लग रहा था कि ये इनका मामूल का काम है। अगर नहीं दे तो आपकी बात करा देंगे। अरे नहीं बेटा, आप जाओ, कार्ड बन गए हमारे। कार्ड बन गया ना, एक बात मैं पूछ रहा हूँ, कार्ड बन गया आपका। इस शख्स ने 7 लोगों को कैपिटल सिटी पुलिस में भर्ती किया था और इनमें से 6 लोग कभी भी इसके सामने गए ही नहीं। सो जब ये कार्ड्स दफ्तर लाए गए तो बाकी लोगों ने इस पर अपने अपने दस्तखत किए। अगले रोज खुद को डीएसपी जाहिर करने वाला ये शख्स हमें अजमेर नगरी हेडक्वार्टर से मुत्तसिल यूनिफॉर्म शॉप पर ले गया और वहां सरेआम की टीम ने भर्ती के हिसाब से एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल्स की वर्दियां बआसानी हासिल कर ली। कैपिटल सिटी पुलिस या पुलिस कौमी रजाकार की वर्दियों और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की वर्दियों में सिर्फ एक मामूली सा फर्क था और वो ये कि इन वर्दियों पर सिर्फ पुलिस की बजाय पुलिस QR लिखा था, यानी पुलिस कौमी रजाकार। और हम में से शायद ही कोई होगा जिसने पूरी जिंदगी में इस बैच को इतने गौर से देखा हो कि फर्क वाज़ेह हो सके। वापसी पर गाड़ी में जगह कम होने के बायस गाड़ी के ड्राइवर ने डीएसपी के सामने ही मासूमाना अंदाज में कहा कि जो इजाफी लोग हैं वो दूसरी गाड़ी में बैठ जाएं और उसका इशारा उस गाड़ी की जानिब था जिसमें कैमरा छुपाया गया था। वो तो शुक्र है कि डीएसपी साहब को शक नहीं हुआ। सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे गाड़ी। भाई चाचा, सरेआम की टीम कैपिटल सिटी पुलिस में भर्ती हो चुकी थी, सो तैयारियों का आगाज हुआ। पुलिस का बहरूप भरने के बाद सरेआम की टीम दफ्तर के करीब ही एक सड़क पर नाका लगाकर खड़ी हो गई और यकीन जानिए महज आधे घंटे में 2,500 से 3,000 की रकम आसानी से बटोर ली।
ये अलग बात है कि हमने सभी पैसे साथ ही साथ उन लोगों को वापस भी कर दिए। बुलाएं इसको इधर आओ। ये नहीं पैसे क्यों देते हो पुलिस को तुम लोग? पुलिस को पैसे क्यों दिए हैं? सर हमने तो यही है, खुद ही बता रहे थे तो अच्छा है। बेटा तुमने दिए हैं ना जबरदस्ती, तुमने दिए हैं तो उन्होंने दिए ना। आखिर कागज पूरे नहीं है, लाइसेंस नहीं है, क्यों नहीं है? सर हम कॉलेज कार्ड है, कॉलेज कार्ड पे घूमते हैं, वैसे किसी पे पकड़ा है, अगर पकड़े तो कॉलेज कार्ड दिखाएंगे चलेगा। जाओ ये ले लो वापस, नहीं चाहिए? सर आपके तो बंद है। अच्छा लो ये लो, जाओ ख्याल किया करो लेकर बेटा। ये ले 400 और इधर आए आप पास, यहाँ खड़े हैं। मुझे वापस दे दो 400 रुपये, ये लो अपने पैसे वापस। यार मेरी बात सुनो, 1-1.5 महीना हो गया कार्ड तुम्हारा छिने हुए। आसानी से तुमने जाके एप्लीकेशन देनी थी, 15 दिन में तुम्हारा कार्ड बन जाना था, ठीक है। लाइसेंस अगर ऑलरेडी बना हुआ था तो आपने एप्लीकेशन देनी थी, उसकी डुप्लीकेट आपको मिल जाएगी 2-4 दिन में।